अमीटर क्या होता है? अमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है, अमीटर क्या है आपका? एक ऐसा डिवाइस है जो किस चीज़ को मेज़र करता है, यानी किस चीज़ को नापता है? वो नापता है आपको इलेक्ट्रिक करंट को, यानी किस चीज़ को मेज़र करता है? करंट को मेज़र करता है। तो अमीटर क्या हुआ? अमीटर एक ऐसा डिवाइस हुआ जो किसको मेज़र करेगा? करंट को मेज़र करेगा। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किस चीज़ को मेज़र करेगा? वोल्टेज को मेज़र करेगा, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करेगा। तो हमारे पास दो डिवाइस हुए, एक होता है अमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। अमीटर क्या काम करता है? अमीटर मेज़र करता है करंट को। अमीटर को एम्पियर से याद कर सकते हैं, जैसे एम्पियर क्या होती है? एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट, तो वहीं से निकाल सकते हो आप इसको अमीटर, एम्पियर अमीटर। तो अमीटर क्या होता है? एमीटर हमारा वो डिवाइस होता है जो करंट मेज़र करता है, और वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जो वोल्टेज मेज़र करता है, ठीक है ना। अब अगर बात करें इनके सिंबल्स की कि इनका सिंबल्स क्या होते हैं, तो इनके सिंबल्स होते हैं हमारे ये होता है आपका अमीटर का सिंबल। ये क्या होता है आपका? अमीटर का सिंबल। अब वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? वोल्ट मीटर का सिंबल होता है आपका ये। तो ये हो जाएगा आपका अमीटर का सिंबल, और ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर का सिंबल। सिंबल मतलब कि हम जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं। क्या आपने कहीं पर देखा ये अमीटर वोल्ट मीटर? अगर हम बात करें, आपने कभी ध्यान से अपने घर पे एक स्टेबलाइजर लगा होगा, लगा है ना? आज जाकर अभी ध्यान से देखना, उस स्टेबलाइजर के अंदर एक मीटर लगा होगा। हो सकता है वो मीटर आपका सर्कल शेप में हो, और किसी वोल्ट मीटर में, किसी स्टेबलाइजर में वो आपका रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई ना कोई शेप होगी, बट होगा ज़रूर। तो वो जो आपका लगा हुआ वो क्या मेज़र करता है? वो आपके घर में आने वाली वोल्टेज, यानी कि आपके घर में आने वाले पोटेंशियल को मेज़र करता है कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। 220 वोल्टेज आ रहा है, 210 वोल्टेज आ रहा है, 200 वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। अब मीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है? रेसिस्टेंस होता है इसका हाई। कैसा रेसिस्टेंस होगा इसका? हाई रेसिस्टेंस होगा। ठीक, कि अमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है, और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है। अमीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। अमीटर को कहाँ कैसे लगाते हैं? हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। वहीं पर वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? वोल्ट मीटर को लगाते हैं हम पैरेलल। कैसे लगाते हैं हम? पैरेलल। अब अमीटर को किस में लगाते हैं? हम सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। तो अगर हमें अपने एग्जाम में लिख के आना हो, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अमीटर वोल्ट मीटर क्या होते हैं, तो आप क्या लिख कर आएंगे? आइए देखते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर अमीटर, और हाफ पोर्शन पे आप लिख देंगे वोल्ट मीटर। हम दोनों को पैरेलली पढ़ के चलते हैं। तो क्या होगा अगर बात करें अमीटर की? तो अमीटर क्या है? अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है आपका? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह में यूज़ होता हो। तो यानी कि क्या है ये? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज, जो यूज़ किया जाता है क्या करवाने के लिए? टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कराने के लिए। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये सर्किट क्या होता है, ठीक है ना। सर्किट में मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं है यहाँ पर। सर्किट का मतलब क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि सर्किट में जैसे आपके घरों में बोर्ड लगे होते हैं ना, जिसमें आपके स्विच लगे होते हैं, आप उसको सर्किट मान सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, लेकिन फिलहाल आप उसको सर्किट मान सकते हैं। तो क्या करता है? अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किस चीज़ को मेज़र करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। तो हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? हम यहाँ पर मार्क करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या मेज़र करते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? विच इज़ यूज टू मेज़र, जो मेज़र यानी कि नापता है किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसमें किस चीज़ को मार्क कर लेंगे? दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये किसको मेज़र करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करता है। सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल ये होता है, यानी कि सिंबल इसका ये होता है, आप इसको याद रखेंगे। और इसका वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है। इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। तो कैसा रेसिस्टेंस होता है इसका? लो रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप लो रेसिस्टेंस वाले शब्द को याद रखेंगे। और वोल्ट मीटर में क्या होता है? इट हैज़
हाई रेसिस्टेंस। अभी रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है अभी आगे आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमेशा किस में यूज़ किया जाएगा इसको, सीरीज कनेक्शन में यूज़ किया जाएगा। कौन सा कनेक्शन में यूज़ किया जाता है, सीरीज कनेक्शन में यूज़ किया जाता है। और अगर हम वहीं पर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर कौन सा कनेक्शन में यूज़ किया जाता है, पैरेलल में यूज़ किया जाता है। कौन से कनेक्शन में यूज़ किया जाएगा, पैरेलल में। तो आप अमीटर और वोल्ट मीटर को इस तरह सर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना।